डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की यह आशंका कि समग्र महंगाई के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की बड़ी कीमतों से आने वाले कुछ महीनों तक राहत नहीं मिलेगी, आम आदमी की परेशानियों को बढ़ाने वाली है। जाहिर है थाली अभी महंगी बनी रहेगी। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि 2023-24 में खाद्य महंगाई बढ़ाने में सब्जियों का योगदान करीब 30% रहा, जो उनकी सामान्य हिस्सेदारी 15.5% से लगभग दोगुना था। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहले ही जून तक तापमान के सामान्य से ऊपर रहने की भविष्यवाणी कर चुका है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक की ताज़ा बुलेटिन में भी चरम मौसमी घटनाओं और भू राजनीतिक तनावों के चलते कच्चे तेल की कीमतों के अस्थिर होने और मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका जताई गई थी। दरअसल इस वित्त वर्ष में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम तो था ही, इसका वितरण भी आसमान और असामान्य था, जो असामान्य रूप से शुष्क था। इसके बावजूद महंगाई कोई नई घटना नहीं है। इस मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ती ही है, पर इस बार मौसम के अनियमित पैटर्न जिस तरह से उत्पादकों व उपभोक्ताओं के लिए चिंताएं बढ़ा रहे हैं, उससे सब्जियों की कीमतें काफ़ी प्रभावित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में सब्जियों की कुल खपत में आलू, टमाटर और प्याज का 1/3 हिस्सा होता है। इन तीनों की कीमतों में थोड़ा भी फर्क आता है तो कीमतें प्रभावित होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर 2020 से 23 के बीच के वित्तीय वर्षों में उससे पहले के 4 वित्तीय वर्षों की तुलना में सब्जियों की कीमतों में जो 5.7% की वृद्धि हुई, उसका मुख्य कारण था कि इन 3 सब्जियों के दाम में 9.1% की वृद्धि। वर्ष 2023-24 में भी खुदरा बाजार में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में एक वर्ष के भीतर 42% की वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी तस्दीक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े भी करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सब्जियों का मूल्य बाजार में उनकी उपलब्धता पर निर्भर है, पर मौसमी बदलाव, ओलावृष्टि और कीटों की समस्या के चलते फसलें बाजार तक कम पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या देश में सब्जियों के भंडारण की सुदृढ़ व्यवस्था न होने से भी जुड़ी है। ज़्यादातर शीतगृह असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें सुविधाएं तो परंपरागत स्तर की है ही, वितरण भी असमान है। वैश्विक तापमान को रोकने में भले ही हमारी सीमाएं हों, लेकिन फसल के नुकसान को कम कर महंगाई पर कुछ काबू पाने के लिए हम संरचनात्मक समाधान तो तलाश ही सकते हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।